मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ रामायण के ट्रेलर को आए हुए एग्जैक्टली 15 घंटे हो गए हैं। मैंने वीडियो नहीं बनाई बिकॉज आई वॉज नॉट होम, बट कोई बात नहीं, अब आ गए हैं। अब तुम्हारे लिए ट्रेलर को पूरा निचोड़ के तोड़ के तुम्हें सब कुछ बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ट्रेलर की स्टार्ट ही हम कर लेते हैं थोड़ी सी सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करके। जो उन्होंने कंट्रास्ट दिखाया ना स्टार्टिंग में मूवी के, जो हमारे को रावण का शॉट दिखाया जाता है जब वो लंका अपने भाई से छीनने के लिए आ रहा होता है, वहाँ पे बिल्कुल बादल हुए होते हैं, एकदम अंधेरा डार्क टाइप। और जब वो वहाँ पे आता है और सब कुछ जीत जाता है, जब उसका राज्याभिषेक होता है, एकदम उजाला उजाला सबके लिए, है ना। चलो नेक्स्ट। अगर तुमने रावण का इंट्रो ध्यान से देखा होगा तो तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो कि थे रावण के बाल। रावण जब आता है हमारे यहाँ पे लड़ाई करने के लिए, अपनी लंका लेने के लिए, तब उसके बाल तुमने देखे होंगे तो थोड़े अघोरे टाइप, घुंघराले से वैसे जटाएं बनी हुई होती हैं। बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली वो अघोरी की ज़िंदगी से, जहाँ पे वो तपस्या करता था और शिव जी से वरदान लेके आया है, अब वो लंका जीतने के लिए आया है। तो ये इस वजह से हो सकता है। अगर तुम नेक्स्ट ही शॉट देखोगे जहाँ पे रावण का अभिषेक होता है, वहाँ पे बिल्कुल बाल कॉम्ड एंड एकदम सिल्की होते हैं। तो हाँ, इस चीज़ में मेकर्स ने ध्यान दिया है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद नेक्स्ट शॉट में जब रावण कहता है कि मैं देवलोक, पाताल लोक एंड धरती लोक तीनों को जीतूंगा, तो तुमने देवलोक वाले में जो हम, तो देवलोक में वो मोस्ट प्रोबेबली ये बात कर रहा है कि वो इंद्र की लड़ाई से कर रहा है बात, कि वो इंद्र को जीतेगा। एंड वो रावण ऐसा करता भी है जब वो अपने तीनों लोगों को जीतने के लिए जाता है, तो देवलोक पृथ्वीलोक को जीतता है लेकिन पाताल लोक को नहीं जीत पाता। पृथ्वीलोक के हमारे को शॉट में दिखाया जाता है कि वो वहाँ पे हवन में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रप्शन कर रहा है वो साधुओं के, जो कि वो करता भी है। रावण अपने राक्षसों को भेज के साधुओं के, मुनियों के हवन में दिक्कत करवाता था, जो कि वो स्टार्टिंग से करना चाहता था बिकॉज वो सबके मन में अपना डर बिठाना चाहता था। लेकिन पाताल लोक वाला जो शॉट है वो पाताल का नहीं है जिसमें आग लगी हुई है, वो एक्चुअली में शॉट है लंका का, जब हनुमान जी लंका में आग लगा देते हैं। वो पाताल का शॉट नहीं है। क्यों? क्योंकि रावण कभी पाताल लोक में घुस ही नहीं पाता। जी हाँ, क्योंकि रावण जब पाताल लोक के लिए जाता है अपने आप को वहाँ पे जीतने के लिए, उसको कॉन्कर करने के लिए, तो एंट्री पे बैठे होते हैं वामन, भगवान वामन, जो कि विष्णु जी के अवतार होते हैं, जो कि रावण को लिटरली एक पैर के अंगूठे से ही धक्का मार के बाहर भगा देते हैं, वो उसको अंदर भी नहीं जाने देते। और उसके बाद जब रावण वहाँ पे राजा महाबली के पास जाता है उनको अपनी बातों में फंसलाने के लिए, भाई हम मिलके दोनों जाके पाताल लोक को जीतते हैं, तो महाबली जी, राजा महाबली जी उसको अपने एंसेस्टर हिरण्यकश्यप जी की एक कान की या मे बी नाक की जो होती है वो रिंग वहाँ पे नीचे गिरते हैं, कहते हैं तुम इसको उठा के भी दिखा दो, तुम पाताल लोक को क्या जीतोगे। और रावण उसको नहीं उठा पाता, वो काफ़ी ह्यूमिलिएट होके वहाँ से पाताल लोक की अपनी जर्नी को एंड करके चला जाता है। तो वो शॉट हमारा पाताल लोक का तो नहीं है। उसके बाद ही हमारा शॉट आता है जो कि होता है रावत का, जो कि एक्चुअली में इंद्रदेव के साथ लड़ाई होती है जोन सी रावण की, वो शॉट है। ऐरावत हमारे इंद्रदेव जी का खुद की सवारी होती है, जिसपे इंद्रदेव बैठ के अपने आप को इधर से उधर लेके जाते हैं। उसके कई सिंग होते हैं, बिल्कुल सफ़ेद उसके पर होते हैं, और वो बारिश को लेके आ सकता है। तो ये हमारी फ़ाइट मोस्ट प्रोबेबली उसी फाइट का सीन है जिसमें रावण रावत को वो एक ही मुक्के में नीचे गिर देता है। तो इंद्रदेव के साथ लड़ाई वाला भी हमारे को थोड़ा सा ग्लिम्स उन्होंने दिया। अगला शॉट हमारा आता है विष्णु जी के इंट्रोडक्शन का। इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, मैं क्या ही कहूँगा, क्योंकि विष्णु जी के इंट्रोडक्शन में हमारे को सिर्फ एक सीजीआई शॉट दिखाया गया जिसके अंदर थोड़ा सा मोशन ऐड कर दिया, ना ही उनके लिप्स हिल रहे हैं, ना ही कुछ हो रहा है, बस उसके ऊपर एक वॉइस ओवर है। उसके बाद नेक्स्ट सीन ही हमारा आता है राजा दशरथ के अश्वमेध यज्ञ का, जो कि वो करवाते हैं राम जी के जन्म होने से पहले अपनी बीवियों के साथ, जिससे उनको वरदान में खीर मिलती है, जो खीर उनको खिलाए जाते हैं उनकी वाइफ को, राजा दशरथ के, जिसके बाद उनके पुत्र होते हैं। ये शॉट वही है। उसके बाद जो राम जी का इंट्रोडक्शन होता है वो शॉट थोड़ा अलग है। जब तुम ध्यान से देख सकते हो, जब राम जी का इंट्रोडक्शन करते हैं दशरथ जी, मेरा पुत्र राम, उसमें तुमने देखा होगा कि दशरथ जी को डीएज करने में उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है। उस वो शॉट हमारे राम जी के इंट्रोडक्शन के बर्थ के टाइम का है मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज तुम देख सकते हो कि पीछे दशरथ जी के जो उनकी वाइफ्स खड़ी है, उनके हाथों में न्यू बॉर्न बेबी हैं। तो ये मोस्ट प्रोबेबली तभी का शॉट है। और जब आगे हमारा शॉट आता है, वो शॉट उसके साथ स्टिच करा गया है। मेकर्स ने काफ़ी चीज़ें अभी तक तो नहीं बताई, बट उन्होंने ना बता के भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तुम ध्यान से देखो, तुम्हारे को डिटेल्स मिलेंगी, पर ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा भाई यहाँ है ना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक भी कर दो। उसके बाद जब हमारे को रणबीर कपूर का दोबारा से फर्स्ट लुक दिखाया जाता है, फर्स्ट लुक तो नहीं कह सकता, इस ट्रेलर का फर्स्ट लुक ऑब्वियसली,
भाई रणबीर कपूर ने काफ़ी अच्छी तरीके से कैरी करा है राम जी को, एकदम सिंपल एंड एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एंड काफ़ी ज़्यादा फियर्स, जो कि हमारे उसके बाद ही हमारे को नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जो कि राम जी की एग्जाइल का है, जो कि उनके वनवास का है मोस्ट प्रोबेबली, जिसके अंदर एक राक्षस के साथ लड़ रहे हैं। वो मे बी सुबाहु या मारीच में से कोई एक है। अब मेरे को मारीच और सुबाहु में दोनों की इतनी नॉलेज नहीं है। ओके, तो वो शॉट देख के काफ़ी लग रहा है कि अभी बहुत काम मेकर्स के लिए बचा है, क्योंकि वो बिल्कुल सीजीआई या अनपॉलिश्ड एंड टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा नहीं है, देख के पता लग रहा है आदि पुरुष टाइप, थोड़ा नोस्टैल्जिया, ना 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 नोस्टैल्जिया नहीं, पीटीएसडी कह सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, वो कर देंगे, आई बिलीव कि वो उसको ठीक कर सकते हैं, वो करेंगे। अगेन अगर सी जी एंड वी एफ एक्स की बात चली रही है, जो कि डीना को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में रखा है अपनी मूवी के, तो उसकी बात करें तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, उन्होंने दिख ही रहा है, जो कि हमारा नेक्स्ट शॉट में पता लग जाता है जब राम जी और लक्ष्मण जी अपने गुरु के साथ बैठ के एक तपस्या कर रहे होते हैं, जिसमें राम जी के चारों तरफ वो एक लोटस आ जाता है ट्रांसपेरेंट गोल्डन टाइप का। ब्रो गूज बम्स, उस टाइम पे तो गूज बम्स आए थे लिटरली, काफ़ी अच्छा शॉट है, काफ़ी प्यारा शॉट है। और तुम कोई भी शॉट उठा लो भाई पूरे ट्रेलर का, वॉलपेपर मटेरियल, वॉलपेपर। तो हमारा नेक्स्ट शॉट आता है जो कि है सीता जी के स्वयंवर का, जो कि इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सेटअप करा है मेकर्स ने। ऑल्दो मेरे को इतना आइडिया नहीं है कि वो अंदर हुआ था उनके राज दरबार में या बाहर, जैसे कि हमारे को ट्रेलर में दिखाया गया है, बट वो शॉट काफ़ी अच्छे सिनेमैटिक एकदम भाई, आई प्लीजिंग, माइंड प्लीजिंग, हार्ट प्लीजिंग, मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। सीता जी का इंट्रोडक्शन भी दिया, जिसको साई पल्लवी काफ़ी अच्छे तरीके से प्ले कर रही हैं। अब मेरे को सिर्फ थोड़ा सा ये डर है कि साई पल्लवी क्या पता एक्सेंट को नेल करेंगी या नहीं करेंगी, और हमारे को साई पल्लवी सीता जी के रोल में मेरे को लग रहा है वो कर लेंगे, मेरे को मेकर्स पे भरोसा है। और साई के लास्ट में एक शॉट आया जहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रही हैं फाइटिंग की। देन अगेन रावण का एक और शॉट आता है जहाँ पे उनका एक फेस्टिवल टाइप चल रहा है, वो फास्ट पेस्ड एकदम निकल जाता है जल्दी, आई डोंट नो उसमें क्या चल रहा है, बट तो रावण का इतना कोई ज़्यादा रोल है नहीं इस मूवी में, बट फिर भी वो उस चीज़ को दिखाएंगे। और मूवी की स्टार्टिंग भी जो मेरे को लग रहा है वो उसी शॉट से होगी, रावण के इंट्रोडक्शन से, जब वो अपनी कुबेर से लंका को लेके आता है जीतता। उसके बाद नेक्स्ट शॉट हमारा आता है शूर्पणखा का, जो कि आती है अपने दो शेर वाले रथ पे चढ़ के, और वहाँ पे आके अब क्या हुआ था उसके बाद उनकी नाक काट दी जाती है। अब जितना मेरे को पता है कि शूर्पणखा रावण के पास जाने से पहले अपने भाई के पास जाती है और वो 14,000 राक्षसों को भेजता है, जो कि हमारे को आगे ट्रेलर में दिखाए भी देते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि मेकर्स उसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से नेल करने वाले हैं, उन्होंने अगर इस चीज़ को उठाया है तो वो काफ़ी डिटेल में भी जाएंगे। अगला शॉट हमारा पुष्पक विमान का आता है, और पुष्पक विमान वाले शॉट में मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ नोटिस करी कि मेकर्स ने काफ़ी कुछ चेंज करा है फर्स्ट टीज़र में और अब में। उसमें कलर ग्रेडिंग एंड लाइटिंग भी काफ़ी डिफरेंट है, और हमारे शॉट में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है, जो कि ट्रेलर में ये भी पता आइडिया दे देती है कि आगे मूवी में भी बहुत सारी चीज़ें आगे इम्प्रूव होकर हमारे को मिलेंगी, एंड फिनिश प्रोडक्ट ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा होएगा। तो पुष्पक विमान के अंदर हमारे को रावण दिखाया जाता है, जिसको पहले भी लोगों ने ट्रेस कर ही लिया था, देख ही लिया था कि रावण वहाँ पे पुष्पक विमान में है, बट अब हमारे को ये भी पता लग रहा है कि वो सीता हरण के बाद का सीन है, जिसमें पुष्पक विमान में रावण के साथ साथ सीता माता भी हैं। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट शॉट आता है राम जी का एकदम फियर्स एंग्री मोड, जिसमें वो अपने आप से एक शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं कि मैं रावण को तीनों लोगों के सामने ही मारूंगा। भाई जो गुस्से वाला सीन था इससे। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट शॉट ही आता है जो 14,000 राक्षसों वाला बताया था, जिसके अंदर हमारे को 14,000 राक्षस भी दिखाए जाते हैं। आई डोंट नो वो कितने राक्षस है, बहुत सारे होते हैं, जिसमें राम जी तैयार होके जा रहे होते हैं। अब वो फाइटिंग को किस तरीके से दिखाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से दिखाएंगे, क्योंकि ट्रेलर के लास्ट में वही शॉट आता है जो कि उन राक्षसों की लड़ाई का है, जैसे कि हमारे को बुक्स में भी बताया है, जो रामायण में लिखा हुआ है कि आसमान पूरा लाल हो जाता है और राम जी इतने तीर चलाते हैं किसी को दिखता भी नहीं है। बाद ही हमारा शॉट आता है रावण का दोबारा से चार्ज करते हुए लंका के अंदर, जिसके देख के ये तो पता लग रहा है कि थोड़ा रोटोस्कोपिंग एंड वीएफएक्स में अभी भी कमी है। ऑल्दो मैं इसको दोबारा पॉइंट आउट नहीं करूँगा वो, क्योंकि उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट शॉट आता है दोबारा इंद्रदेव की लड़ाई का, जिसके अंदर रावण दो में भी एक बो को जोड़ के लाइटिंग बहुत तगड़ी बनाता है, वो काफ़ी अच्छा शॉट है। उसके बाद नेक्स्ट शॉट आता है हमारे परशुराम जी का, जिसको अगर ने बताया था कि वो खुद ही प्ले करेंगे इस मूवी के अंदर, बट ये शॉट मोस्ट प्रोबेबली राम जी के एग्जाइल से पहले का है, बिकॉज उसके अंदर हमारे को शॉट में राम जी के पीछे दशरथ जी एंड उनके भाई भी खड़े हुए दिखते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट शॉट आता है जटायु जी का, जो कि जटायु जी जब सीता माता को रावण उठा के लेके जा रहा होता है, तो वो उसको रोकने के लिए खुद चार्ज करते हैं और वहाँ पे वो अधमरे होके नीचे गिर जाते हैं।
ऑल्दो हमारे को इतना कुछ नहीं दिखाया ट्रेलर के अंदर, बट हमारे को जटायु जी दिखाए गए जो कि कम्प्लीटली CGI हैं, जिसको वॉइस ओवर करेंगे अनुपम खेर जी। लेट्स सी कि कैसे होएगा। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, शॉट देखने में काफ़ी सुंदर था। रावण ने जो स्पीयर मारा, जो उसको डोज करा, एक्शन सीक्वेंस काफ़ी अच्छी होने वाली है इस मूवी की, देख के पता लग ही रहा है। उसके बाद नेक्स्ट शॉट आता है हमारे भरत जी का। भरत जी का शॉट आता है जिसमें भरत जी राम जी की चरण पादुकाएं अपने उनसे लेके अपने सर को छुआ रहे होते हैं, क्योंकि जब राम जी एग्जाइल पे जाते हैं तो भरत जी उनके पास आके कहते हैं कि मैं राजा नहीं बन सकता, क्योंकि आप बड़े हो, आप मेरे बड़े भाई हो, आप ही राजा होंगे। जब तक आप एग्जाइल से नहीं आते तब तक आपकी चरण पादुकाएं गद्दी पर होंगी। और बाद हमारा नेक्स्ट शॉट आता है विभीषण का। विभीषण का फर्स्ट लुक भी इन्होंने रिवील कर दिया, जिसको प्ले कर रहे हैं हमारे सुरेश ओबेरॉय जी। अब सुरेश ओबेरॉय उसको कैसा प्ले करेंगे आई डोंट नो, बट विभीषण का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टोरी में, जैसा कि आपको पता है। नेक्स्ट और उसके बाद हमारे ट्रेलर की एंडिंग में फटाफट काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को और इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जैसे कि मारिच, जिसको हमारे सौरभ सचदेवा जी प्ले कर रहे हैं। वो काफ़ी अच्छे तरीके से उसको नेल करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारा शॉट आता है लक्ष्मण रेखा का, जो कि काफ़ी अच्छा शॉट है, देखने में पता लग रहा है, क्योंकि एक ही तीर लक्ष्मण जी मारते हैं और कितनी अच्छे तरीके से VFX को भी काफ़ी इन्होंने इम्प्रूव करा है। सिनेमैटिक तो जाएंगे, ये काफ़ी सिनेमैटिक जाने वाले हैं। पुरानी रामायण राम जी की तरह ही सिंप्लिसिटी पर होती थी, बट ये अब काफ़ी ज़्यादा सिनेमैटिक जाएंगे, इसमें देख के पता लग ही रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट शॉट आता है दोबारा से वहीं पे जो हमारे को टीजर में दिखाया था, राम जी जब एक राक्षस से जंगल के वुड्स में लड़ रहे होते हैं। पहले राक्षस काफ़ी ज़्यादा हॉलीवुड टाइप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फील दे रहा था, अब उसको इम्प्रूव करा गया, देख के पता लग ही रहा है। अब राक्षस के सर पे तिलक भी है, एंड अब उसको थोड़ा इंडियनाइज कर दिया गया है हमारे इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से, तो उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव करा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट शॉट आता है लक्ष्मण रेखा से निकलने का, जब सीता माता निकलती हैं, वो भी काफ़ी इन्होंने अच्छे तरीके से दिखाया काफ़ी। एंड नेक्स्ट हमारा शॉट आता है कुंभकर्ण का। कुंभकर्ण को देख के आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज उसमें इन्होंने देखने में कोई एक्टर इन्होंने नहीं लिया, वो कंप्लीट 3D है, CGI से बना हुआ है। और मेरे को ये लग नहीं रहा कि ये अच्छा कैसे करेंगे इसको, क्योंकि कुंभकर्ण का भी एंडिंग में काफ़ी रोल होता है, जब राम जी उनको मारते हैं तो कुंभकर्ण उनके साथ काफ़ी बात करते हैं राम जी से, और उनको जय श्री राम बोल के ही वो मरते हैं। आई डोंट नो वो उसको कैसे नेल करेंगे। इसके बाद एंडिंग का शॉट ही हमारे को दिखाया जाता है, राम जी जब 14,000 राक्षसों से लड़ रहे होते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। आसमान पूरा लाल, हमारे को राम जी तीर चलाते हुए दिखते हैं आसमान में ही। आसमान पूरा लाल हो रहा होता है, उसके अंदर ध्यान से देखोगे तो शॉट में हमारे को थोड़े थोड़े रेजिड्यू भी दिखेंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली उन राक्षसों के ही हैं जिन्हें राम जी ने मारा है। और यहीं पे हमारा ट्रेलर एंड हो जाता है। मैं अगर बात करूँ तो मेरे को ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा। मैं इसको परफेक्शन तो नहीं, मैं इसको थोड़ा सा नीचे गो फॉर इट वाली कैटेगरी में रखूँगा। एंड मेरे को तो काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस थी, और उन एक्सपेक्टेशंस पे ये ट्रेलर खेला। थोड़ा वेट करना पड़ा ऑब्वियसली, बट द वेट वाज वर्थ इट। आप बताइए आपको कैसा लगा है ट्रेलर देखने में, और अगर आपको ऐसी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक कर देना प्लीज़, सपोर्ट करो छोटी छोटी। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।